दोस्तों, क्या आप योग या योगासन को सिर्फ और सिर्फ शरीर की कसरत समझते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज समझते हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ आपको फिटनेस मिलती है? क्या आप भी योग और योगासन में भ्रमित हैं कि इनका मूल अर्थ क्या है? दोस्तों, बहुत सारे लोगों को योग और योगासन में अंतर नहीं पता, इसका भेद नहीं पता। लोग ये सोचते हैं कि योग या योगासन सिर्फ और सिर्फ शरीर की कुछ मुद्राएं हैं या आसन हैं या फिर कुछ शरीर को मोड़ने की कोई कला है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर तंत्र विद्या के अनुसार योग और योगासन का क्या मतलब है, क्योंकि तंत्र विद्या और हमारे सनातन धर्म के कई ग्रंथों के अनुसार इन दोनों के बीच में एक स्पष्ट भेद दिया गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस संदर्भ में एक क्लैरिटी पाते हैं। तो दोस्तों, योग का क्या मतलब है, पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। दोस्तों, योग शब्द युज धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जोड़ना या फिर एकजुट करना। तंत्र विद्या के अनुसार योग का मतलब है आत्मा और परमात्मा का मिलन, यानी जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व होना। दोस्तों, तंत्र विद्या के अनुसार योग केवल शारीरिक व्यायाम या आसन नहीं है, ये एक संपूर्ण साधना पथ है जो स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी कि आध्यात्मिक विकास को भी बढ़ावा देता है। दोस्तों, तंत्र विद्या के अनुसार योग के 4 स्तर बताए गए हैं। सबसे पहला मनोयोग, जिसमें हम अपने मन की वृत्तियों का नियंत्रण करते हैं, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध, मन की चंचलता को रोकना। दूसरा प्राण योग, जिसमें साधक प्राण शक्ति को नियंत्रित करता है, इंद्रियों पर विजय पाता है, इसे हम इंद्रिय निग्रह भी बोलते हैं। तीसरा स्तर कुंडलिनी योग, जिसमें हम अपने अंदर की सोई हुई शक्ति को जागृत करते हैं। और चौथा शिव शक्ति योग, यानी कि शिव शक्ति की एकता, जिसमें साधक ये अनुभव करता है कि वह और ये ब्रह्मांड एक है, अहम ब्रह्मास्मि। यही होता है पुरुष और प्रकृति का मिलन। तो दोस्तों, ये 4 स्तर तंत्र विद्या में बताए गए हैं जो योग के हैं। शिव सूत्र और विज्ञान भैरव तंत्र के अनुसार योग मतलब अपने स्वरूप में स्थित होना, यानी जब एक साधक अपनी आत्मा के असली रूप को पहचान लेता है, अपनी चेतना को पहचान लेता है, वही सच्चा योग है। विज्ञान भैरव तंत्र में ध्यान की 112 विधियां बताई गई हैं, जिनसे साधक योग की अवस्था में पहुंचता है, समाधि की अवस्था में पहुंचता है, मुक्त अवस्था में पहुंचता है। दोस्तों, योग कोई थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ये परमात्मा से आत्मा का एकत्व है, ये आत्मा का परमात्मा से एकत्व का अनुभव है। दोस्तों, अब समझते हैं कि योगासन क्या है। तो तंत्र और नाथ संप्रदाय के हठ योग प्रदीपिका और घेर नंद संहिता में ये कहा गया है, आसनम स्थैर्यम आरोग्यम चंगलघवम। इसका अर्थ है योगासन से साधक को स्थिरता, स्वस्थता और शरीर में हल्कापन प्राप्त होता है, यानी योगासन शरीर को स्थिर और रोग मुक्त बनाने का साधन है। दोस्तों, योगासन के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, शरीर को साधना के योग्य बनाना। दूसरा, प्राणायाम और ध्यान के लिए एक आधार तैयार करना। चक्रों को बैलेंस करके उन्हें जागृत करना, रोगों को दूर करना और मन को स्थिरता प्रदान करना। परंतु याद रहे, योगासन स्वयं योग नहीं है, परंतु योग की ओर बढ़ता हुआ पहला कदम है, एक नींव है।
तो दोस्तों अब मैं आपको एक स्पष्ट भेद बताती हूँ योग में और योगासन में। तो दोस्तों योग का मतलब है आत्मा और परमात्मा का मिलन और योगासन का है मतलब शरीर की मुद्राएं। योग मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक लेवल की बात करता है और योगासन सिर्फ और सिर्फ शरीर तक सीमित है। योग के बारे में बहुत सारे ग्रंथों में बताया गया है, जैसे कि शिव सूत्र, विज्ञान भैरव तंत्र, गीता, और योगासन जैसे कि योग शास्त्र में, हठ योग प्रदीपिका में, गेरंद संहिता में। दोस्तों योग का फल है मोक्ष, आत्मबोध, शिव शक्ति तत्व का एकत्व, जीवात्मा का परमात्मा से एकत्व। और योगासन का फल होता है मन की स्थिरता, आपका अच्छा स्वास्थ्य और ध्यान के लिए तैयारी। तो सरल भाषा में योग ईश्वर से मिलन है और योगासन उनसे मिलने की तैयारी है। तंत्र विद्या में एक सुंदर सा उदाहरण दिया गया है। एक साधन जो केवल योगासन करता है वो ऐसे ही है जैसे वो दरवाजे पर बैठा है पर वो घर नहीं पहुंचा। वो दरवाजे पे तो खड़ा है पर वो अपने घर नहीं जा पाया। लेकिन जो योगासन के साथ ध्यान और साधना करता है वह अपने घर तक पहुंच पाया है। वह दरवाजा पार कर अपने घर तक पहुंच पाया है, अपने गोल यानी कि मोक्ष को प्राप्त कर पाया है। दोस्तों आजकल वेस्टर्न कल्चर में योग को केवल फिजिकल फिटनेस के माध्यम से देखा जा रहा है कि इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपकी फिजिकल फिटनेस है, कि ये केवल फिजिकल एक्सरसाइज है, व्यायाम है। और दोस्तों योगासन से आपके चक्र बैलेंस होते भी हैं, क्योंकि योगासन करने से आपका प्राणिक फ्लो एनहांस होता है, नाड़ियों में जो ब्लॉकेज है वो खुलती है। लेकिन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ योगासन करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि योगासन केवल शरीर तक सीमित है और योग आत्मा के लिए है। यदि हम केवल अपने शरीर तक सीमित रहेंगे और अपने शरीर के बारे में ही सोचेंगे तो हम योग का अनुभव कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तंत्र विद्या हमें ये समझाती है कि योग केवल एक फिजिकल अनुभव नहीं है, सिर्फ क्रिया नहीं है। यदि आप योग का असली अनुभव करना चाहते हैं तो केवल आसनों तक मत रुकिए। ध्यान और साधना के साथ इन योगासन को जोड़ के परमात्मा से साक्षात्कार होना ही आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि योगासन से वाकई में ही हमारे चक्र कैसे बैलेंस हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो जाता है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। इस वीडियो के सेकंड पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मुझसे कनेक्टेड रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।